गुड इवनिंग बच्चों, जूनियर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। तो आइए रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, बेसिकली होता क्या है और इस पे क्वेश्चन आपके पास 2-3 आते ही आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम गया नहीं जिसमें रेजिस्टेंस से क्वेश्चन ना आए, है ना, क्योंकि बेसिक एलिमेंट है आपका, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर जगह आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। रेजिस्टेंस हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा प्रतिरोध। प्रतिरोध तो है क्या भाई रेजिस्टेंस? ठीक है, तो बेसिकली देखा है तो यह एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसके नाम पे ध्यान देना। ठीक है, कि प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, यानी कि गुण है किसी भी मटेरियल का। तो हर चीज में अवेलेबल है। मेरे पास ये पेन है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। आपकी बॉडी है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ह्यूमन बॉडी का नोट कर सकते हो, 1000 ओम कंसिडर करते हैं हम। लकड़ी है, उसका भी होगा। पेन है, कंडक्टर है, हर चीज का रेजिस्टेंस होगा। ऐसी कोई, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। तो मटेरियल तो कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध। ये करंट के फ्लो होने का बेसिकली क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, द अपोजिशन ऑफर बाय द सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी कण या मटेरियल जो छोटे छोटा चीज है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लो का जो अपोज कर रहा है वो किस प्रॉपर्टी कारण कर रहा है, रेजिस्टेंस की। ठीक है भाई, तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है इसकी ओम। ठीक है, ओम यूनिट होती है और इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यानी कि आई होप समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन जिनको हिंदी में लिखनी है हिंदी में लिख सकते हैं भाई। मैं पहले बता दूं, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि जो मैंने यहाँ लिख रखा है उसी को नोट्स बना लेते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये चीज बाद में समझ में आएगी नहीं आएगी। अगर आप 1 महीने बाद उठा के देखोगे कॉपी कि इसका मतलब निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। वरना नोट्स बनाने का मतलब ये होता है बेटा, जब आप पढ़ो तो आपको एक्यूरेट समझ में आनी चाहिए। अगर आपको इसी में लैंग्वेज में आ रही है तो इसी में, अदरवाइज मैं बोलता ही हूँ डेफिनेशन तो। ठीक है, तो आप उसे नोट डाउन करके पॉज करके वीडियो को तब भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बाकी और जो चीजें लिखने की वो तो आप कर ही लोगे आप, है ना। तो वो बस ये है कि क्योंकि लैंग्वेज जो होती है आपके पास, एजुकेशन या कोई भी चीज जब हम बातें करते हैं तो अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छी समझ में आती है। ठीक है, भले ही आप पढ़ इंग्लिश में लो, सोचोगे हिंदी में ही। चलिए, तो मैं इसलिए बोला कि भाई नोट्स बनाओगे तो वही बनाना जिस भाषा को आप अच्छे से समझते हो। हिंदी को समझते हो तो जर्नल हिंदी लिखो। कौन सा आपको वहां पे आईएएस का पेपर देना है कि आपको, क्योंकि वो चेक की जाएगी हाँ आपकी लिखने की क्षमता कैसी है। आपको तो उस चीज से मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है ना। वो आप अपनी भाषा में समझो चाहे इंग्लिश में समझो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आप पे ऑब्जेक्टिव, वहां पे सही या गलत ही होता है, और चीजों का कोई रोल रहता ही नहीं। वो यहाँ पे ना हैंड राइटिंग देखेंगे ना कुछ देखेंगे। तो लिख सकते हो आप, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके, अब ये इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और बेटा ये ओम इसकी यूनिट होती है और ये होता है सिंबल। आर इजकल टू होता है हमारे पास रो एल अपॉन के ए, जहां पर रो है मेरे पास रजिस्टिविटी, और या फिर इसे बोल देते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एल है आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और बेटा ए है आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी बताऊंगा किस किस के है। ठीक है, अब देखो भाई, मान लो मेरे पास एक तार है, ये वायर है, यहां तो हमने मोटा सा लिया। ठीक है, ये वायर है। अब ये कुछ ना कुछ तो लंबा होगा। एल को बेटा लेते हैं हम मीटर में, इसको लेते हैं मीटर में। क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है मेरे पास मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। अब इसकी कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी। ये तार है भाई, 1 मीटर भी हो सकता है लंबा, 2 मीटर भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने मीटर भी लंबा हो सकता है।
है ना। यहाँ से दिल्ली भी, मुंबई भी, वो से किलोमीटर में ले लोगे आप। तो जब भी हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक स्टैंडर्ड साइज रखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये है मेरे पास ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम एज इट इज वो होता है कि जैसे मैं बोलूं ये पेन है, इसको काट दूं तो जो फ्रंट से दिख रहा है इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इसका। और इसका पूरे का एरिया निकालोगे तो सिलेंड्रिकल निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपका बेसिकली देखा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ये और ये, इस सेक्शन का जो एरिया है, तो इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोल देते हैं। तो याद रखना, ये बिल्कुल उसके गोलाई के जो फ्रंट से दिख रहा है ना, उस एरिया की बात करता है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। रो हो जाती है रेजिस्टिविटी। जैसे मैं अगर मेटेरियल, ये डिपेंड करती है मेरे पास, डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड लिख लो ऑन मटेरियल। ये मटेरियल के ऊपर निर्भर करती है भाई। अब मटेरियल के ऊपर निर्भर करने का मतलब है कि जैसे मैं बोल दूं कॉपर की, इसके हम अभी यूनिट्स निकाल सकते हैं, अभी बताएंगे कि कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब यहां से 2-3 चीजें निकल के सामने आती है भाई, और ये मेरी हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। अब यहां से देखो भाई, सवाल कैसा बनता है आपके पास। उसने बोला ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया। अब उसने बोला कि अगर मेरे पास रो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है उसको बोलते हैं रो, इसको क्या बोल देते हैं, रो, RHO, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। तो हमने अभी पढ़ा, तो वो कांस्टेंट है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन के A, ठीक है। अब अगर मैं एरिया कांस्टेंट कर दूं, एरिया को कांस्टेंट कर दूं, एरिया को कांस्टेंट आप कैसे कर सकते हैं भाई? एरिया कांस्टेंट का मतलब है ये वाला केस ले रहा हूं मैं, ठीक है। एरिया कांस्टेंट कर दूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, यानी कि लंबाई के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये कैसे कांस्टेंट हो सकता है? एरिया कांस्टेंट एक ही कंडीशन में हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जब इसके साथ इतना ही मोटा वायर आप जोड़ दो। लो, क्या एरिया बदला इसका? क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदला। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका रेजिस्टेंस 1 ओम था, इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम था, तो नेट रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा बच्चा? 2 ओम। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लंबाई कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब कम कैसे कर सकते हो? ये आपके पास भाई कोई तार है, इसे काट दो तो लंबाई आधी होगी, लंबाई आधी होगी। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहे, उसी केस में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हो। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि हम जब जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे चाहे ट्रांसमिशन की लाइन की लंबाई हो, तो जैसे वो बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जैसे इस तार की लंबाई बढ़ाओगे और रेजिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा भाई। क्लियर है? कम करोगे तो कम होता चले जाएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले पहलू पे। एक तो ये हो गया कि, तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि तार की लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, या लंबाई बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखे तो डायरेक्टली बढ़ता है। वैसे इसे भी आएंगे उस वाले कॉन्सेप्ट में भी, स्ट्रेच और कंप्रेस वाले केस में भी, वो भी देखेंगे कि क्या कैसे होगा। अब आ जाते हैं R। अगर मैं लंबाई को कांस्टेंट कर दूं तो 1 अपॉन के A। लंबाई कांस्टेंट करने का मतलब है भाई आपके पास यही तार है, अब के तार उसके पीछे जोड़ा था, अब के बराबर में जोड़ दो। देखो लंबाई तो उतनी रही ना, L मीटर ही, लेकिन आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो मोटा तार है, मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, वो तार का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ लेता है कि भाई आपका मोटे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटे का होगा कम, है ना। क्लियर है? क्योंकि मोटे तार से करंट अधिक फ्लो होगी, पतले से कम, है ना। और भी बहुत सारे वो लगा सकते हो आप। तो मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई बच्चों? कम होगा, और पतले का अधिक होगा। तो ये वाइंडिंग्स में भी आपके पास यूज होगा कि मोटे तार की कहां करते हैं, पतले की कहां करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया भाई। क्लियर है? तो यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन की लंबाई बढ़ने पे क्या होगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने पे क्या होगा। अब दूसरी चीज भाई,
आपके पास पूछ लेते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि अगर मैं किसी तार की लंबाई बढ़ा रहा हूं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या प्रभाव पड़ेगी। तो रेजिस्टिविटी बेटा कांस्टेंट रहती है, ये फिक्स रहती है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता लंबाई के बढ़ाने और घटाने से। क्लियर है, लंबाई के बढ़ाने और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि रो पर लंबाई के बढ़ने से या क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये होती है रेजिस्टिविटी। तो जैसे मेरे पास कॉपर की रेजिस्टिविटी है, कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है, तो यहां से चलो यूनिट्स पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं इसकी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आ जाता है। फिर उसके बाद यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी R इजकल टू, आपने पढ़ा है रो एल अपॉन के ए, तो रो इजकल टू क्या हो गया बच्चों, R इंटू ए अपॉन के एल। ठीक है, तो R को किस में नापते हो आप, ओम में। ठीक है, एरिया को किस में नापते हो भाई आप, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। एल को किस में नापते हैं, मीटर में। इससे घट गया तो क्या आ गई इसकी यूनिट, ओम मीटर। ठीक है भाई, ओम मीटर भी हो सकती है, अगर आपने लेंथ सेंटीमीटर में ली है तो सेंटीमीटर भी हो सकती है भाई बच्चों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस में ले सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कॉपर की होती है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। यानी कि जब आप 1 मीटर का तार लोगे ना, जब आप 1 मीटर का तार लोगे, किसका, 1 मीटर का तार लोगे, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन वाला भी, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी इतने ओम मीटर होगी। तो नेक्स्ट उसमें जो है हमारे पास ये टेबल है, और टेबल में आपको बेटा ये दिखाई गई है आपके पास रेजिस्टिविटी ना मटेरियल्स। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो, ये रेजिस्टिव यार 200 मीटर लंबा है कॉपर का वायर। ठीक है भाई, और रेजिस्टेंस है जो 200 मीटर लंबा है उसका 21 ओम, तो आर भी उसने दे दिया कितना, 21 ओम। इफ इट्स थिकनेस डायमीटर इज पॉइंट, तो उसने डाया दे दिया है बच्चों कितना, 0.44 mm। ठीक है, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि इज अराउंड, तो उसने क्या पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने क्या बताया था आपके पास बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको निकालना है रो। तो सिंपल सा फंडा है, R इजकल टू आपको रो एल अपॉन के ए, और रो इजकल टू R इंटू ए अपॉन के एल, इससे पता चल जाएगा आपके पास। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, आपके पास ये चीजें है, एल तो है 200 मीटर है, ए भी है, वो रेजिस्टेंस भी है, बट आपके पास ए नहीं है। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसने बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, तो जब नहीं दे के रखते तो कॉपर वायर को हम सर्कुलर ही कंसिडर करते हैं। तो एरिया क्या रहता है बच्चों उसका, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको पता है किसी भी सर्कुलर का एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया आपके पास, और ये इसने क्या दे रखा है, डाया दे रखा है डी, और यहां से साफ पता चल रहा है आपके पास। तो जो आपके पास रेडियस होती है आर इजकल टू क्या होता है, d/2 होता है। ये तो पता चल रहा है रेडियस इसकी आधी होती है, तो डायमीटर का आधा हो गया। तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पाई आर की जगह d/2 का स्क्वायर कर दो, और एरिया हो गया पाई d²/4। ठीक है, और यहां से डी की वैल्यू आपको दे रखी है उसने, कितना निकाल लो आप। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखा जाए तो पाई की वैल्यू रख दो आप 22/7 इंटू d² 0.44 डिवाइड बाय इंटू 0.44 कर लीजिए आप, और डिवाइड बाय 4। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ, और ये है मेरे पास मिलीमीटर में आ रहा है एरिया, तो मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किसमें, मीटर में। तो चलो यहां पे कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू मिलीमीटर है 10 की पावर -3 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर कर दोगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो इसलिए मैं इंटू कर दे रहा हूं 10 की पावर -6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो बस यार। R इजकल टू हो गया आपके पास, ये कितना, या यहां से आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 21
ए की वैल्यू निकाल दीजिए आप भाई, कितनी आ रही है आपके पास, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 0.44 इंटू 0.44 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और अपॉन के एल, तो लो अपॉन के एल कितना 200 मीटर। तो कैलकुलेटर का यूज कर लो भाई, इतना तो कर ही सकते हो आप, इससे काटोगे तो 0.11 आ जाएगा। और कैलकुलेटर का अगर आप यूज करोगे इसका तो आ जाएगा आपके पास, निकालोगे तो पॉइंट हटा के, तो मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूं इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू, ठीक है, 10 की पावर -6 ओम, ये आएगा भाई वैल्यू, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हो 1.6 माइक्रो ओम भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कि कॉपर की लेंथ दे देगा वो डायरेक्टली एरिया में, और उसमें थोड़ा सा घुमा के देगा ही, वो डायमीटर दे देगा या तो डाया में देगा या उसकी रेडियस दे देगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट भी दे देता है, वो बोल देता है कि यहाँ से 100 मीटर लंबा तार है भाई उस, और कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर का बहुत सी बार देख ही नहीं रखता आपको रेजिस्टिविटी, ठीक है, और कॉपर का बना हुआ है, उसका वो बताओ रेजिस्टेंस बताओ कितने मीटर लंबा है, तो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो आप। ओके, क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं नीचे इस पे, इस वाले पे, कोयल हैज द कंसिस्ट ऑफ 2000 टन, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। इसने बोला है कि कोयल है कंसिस्ट ऑफ 200 टन है कोयल के भाई, एक कोयल है 2000 टन से, इस प्रकार की भाई, ओके। उसने बोला हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.8 mm स्क्वायर करना बेटा, ये mm स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया हम उसी में निकालते हैं, ठीक है। तो टन दे दिया उसने, n दे दिया आपको, बेसिकली देखा है तो 2000 टन, ठीक है। और मीन लेंथ, इसने मीन लेंथ दी है इसने कितनी, 80 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है, 80 सेंटीमीटर दे दी मीन लेंथ, मीन लेंथ, ठीक है। द रेजिस्टिविटी दे दी इसने फिर, यानी कि रो की वैल्यू दे दी उसने, मीन लेंथ कितनी दी इसने 80 सेंटीमीटर, और रो दे दिया इसने बेटा 0.02 माइक्रो ओम मीटर, माइक्रो ओम मीटर दे दिया है इसने, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कोयल, आर पूछा भाई, तो सिंपल है, रो एल अपॉन के ए, रो दे रखा, एल उसने डायरेक्टली नहीं दिया, देखो एल उसने डायरेक्टली नहीं दिया, उसने क्या दिया आपको, टन दे दिए भाई कि 2000 टन है मेरे पास एरिया 2000 टन, लेकिन एक टन की लंबाई दे दी उसने, मीन लेंथ, मीन का मतलब एवरेज लेंथ दे दी उसने, ठीक है। एवरेज लेंथ का मतलब 80 सेंटीमीटर, एवरेज लेंथ का मतलब भाई आपको बड़ी छोटी भी हो सकती है उसकी, भाई हर एक टन बड़ा छोटा भी तो कर सकते हो आप, तो उसने मीन लेंथ दे दी एवरेज लेंथ, तो वहीं से आपके पास 2000 टन से तो उसकी लेंथ निकल जाएगी, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वायर क्या आ जाएगी भाई 80 सेंटीमीटर, 80 का मतलब मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.80 इंटू 2000 टन से, तो 8 दूनी कितना हो गया भाई बच्चों 16, ठीक है, और ये 3 और 1 4 जीरो, तो 2 पॉइंट बाद जीरो लगा दो तो 1600 मीटर हो गई, 1600 मीटर हो गई इसकी लेंथ एल, बस तो 1600 हो गई आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया उसने दे ही रखा है आपके पास, निकाल दो, R इक्वल टू हो गया आपके पास 0.02 में माइक्रो ओम मीटर है, तो इसे भाई ओम मीटर में कन्वर्ट कर दो, और माइक्रो ओम का मतलब -6 या 0.02 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, ओम मीटर हो गया है, माइक्रो हटा दिया आपने तो कर दो इंटू 10 की पावर, क्योंकि हमें मीटर में लेनी है इसकी लेंथ -6, बेटा यूनिट बदलने में गड़बड़ मत करना, वहां पे कितना आ गया आपके पास -6, ठीक है, कहां थे हम, हाँ। अब लेंथ कितनी आई 1600 डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया 0.8 कितना है बच्चों, मीटर स्क्वायर है, mm स्क्वायर, तो यानी कि mm का मतलब हो गया, मैं मिलीमीटर को 10 की पावर -3 से करूंगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो -6, इससे ये घट गया, यहां से हटा लो, 1 0 लगा लो, ये मैं इसलिए कर रहा हूं, हालांकि आप इसे भी कर सकते हो, लेकिन ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इससे ये 0 गई,
ठीक है, काट दो भाई, और इससे एक जीरो ये भी गई, तो बच गया 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 का मतलब आ गया R इजकल टू आ गया बेटा, ये कितना है आपके पास, 16 दूनी 320 ओम। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आ जाना चाहिए आपके पास, ये आ जाना चाहिए आपके पास 320 ओम, निकल जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 दूनी 8 दूनी, एक सेकेंड 320 नहीं हो जाएगा, मैंने इसे गलत काट दिया, 2 से नहीं काटना था इसको, मैंने गलत इसको काटा। 8 दूनी 16, ठीक है, 20 आ जाएगा, और 20 दूनी 40 ओम आएगा बेटा। ये गड़बड़ हो जाती है ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, कोई बताने वाला नहीं होता कि सर आप गुना भी गलत कर चुके हो। 40 ओम। लेकिन मैं पहले बता दूं, अगर इस प्रकार का कोई फॉल्ट होता है जब गुना भाग गलत हो जाती है, तो उस चीज को बेटा आप खुद ही सही कर सकते हो, मैं इतना मानता हूं। गुना भाग पे तो भरोसा होगा ही अपने ऊपर, ठीक है, तो वो तो कर ही सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कभी कभी गुना भाग करने में, प्लस माइनस करने में कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर हुई होगी तो आप अगर तब भी कंफ्यूज हो तो मेरा नंबर आपको पता ही है, पूछ लेना, नीचे लिंक में भी दिया गया है, ऐप पे दिया गया है, यूट्यूब चैनल पे भी दिया गया है, हर जगह दे रखा है। तो इनकेस अगर ऐसा होता है कि हाँ मेरे से कुछ गलत बताया गया और आपको लगता है उसमें डाउट है ना, क्योंकि बहुत सी बार बिल्कुल ही सही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले बता रहा हूं मैं, कोई बताने वाला है नहीं सामने ऑनलाइन में, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के भाई आपके पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो ये दे रखा है इसने, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें तो आप कर ही दोगे सिंपल से क्वेश्चन को, ठीक है। फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक का मतलब सेम वही है भाई आपके पास, यानी कि रो पूछ लिया उसने, ऑफ कंडक्टर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये न्यूमेरिकल में इसलिए करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस बैच में भी ये कराए जाएंगे, प्रैक्टिस बैच में भी ये होंगे, बट आप जितने ज्यादा मैं बता रहा हूं कि इतने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तो केवल हमने यही पढ़ा है कि बस R इक्वल टू रो एल अपोन वाले पे कर रहे हैं। अभी तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम, लेंथ कितनी बढ़ रही है, लेंथ कितनी कम हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने घटने में, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले करेंगे, है ना, कि 40 डिग्री पे कितना होगा, 20 डिग्री पे कितना होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा 20 डिग्री वाला जो पीछे दिखाया था ना रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो उसने पूछा है ये फॉलोइंग दाता दिया, एल दे दिया भाई इसने, और ये देखो इसने क्या दे दिया, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम और रेजिस्टेंस दे दिया। ये भी इसने सवाल घुमा दिया है, देखो, ठीक है। तो आजकल के उसमें, और खासकर जो आपके एसएससी के बोर्ड है और जो पीसीएस लेवल तक के उत्तराखंड के बोर्ड है, तो इनमें तो क्वेश्चंस आपके पास भाई ये घुमा के थोड़ा देते ही हैं, आईक्यू चेक करते ही हैं आपके पास। तो वॉल्यूम दे दिया, तो इसने क्या पूछा, रो पूछा है। तो हमें पता है कि R इक्वल टू तो पढ़ा आपने, रो एल अपोन के ए। बार बार फॉर्मूला याद करना, लिखना, तो बार बार उससे याद हो जाता है आपको, बार बार फिर वो करने की जरूरत नहीं। ये कितना, R इंटू ए अपोन के एल। तो हमें ये निकालना रो। अब देख लो बस, तो हमें क्या क्या चाहिए, लेंथ उसने दे रखी है, ठीक है, ये है, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस भी दे रखा है उसने, एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम दिया है भाई, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम इक्वल टू, ठीक है। ये पढ़े थे भी, अभी आगे और पढ़ोगे इसे। तो यहां से आपके पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई बच्चे मेरे पास, V अपॉन के L आ जाएगी। एरिया की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन के L। V अपॉन V की टर्म्स में इसलिए लिया हमने क्योंकि उसने V की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू यहां पुट करो, ये फॉर्मूला थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाएगा। R इंटू A की वैल्यू क्या है बच्चों, V अपॉन के L, नीचे आके L स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, A की जगह हमने अगर वो पुट किया तो बस निकल गया। लो R की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस है 0.04 ओम, और इनटू V क्या है बेटा, V है आपके पास, V की वैल्यू दे रखी 0.0, ये भी 0.04 है, ठीक है, और डिवाइड बाय L स्क्वायर 250 मीटर, 250 इंटू 250, तो निकाल दो यार इसको, है ना, इंटू मल्टीप्लाई कर दो नीचे 10 की पावर 4 से, तो सोल्व कर लो इसको जितना भी आएगा, ठीक है। अगर सोल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपके पास 20
2.56 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, रेजिस्टिविटी भी, ये भी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी, ये भी कुछ ही पूछ सकता है। क्लियर है भाई? तो एक क्वेश्चन आपके पास ये भी था, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था आपके पास। अब रेजिस्टेंस पे ही आधारित एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं बेटा, है ना, और जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तोड़ने का मतलब समझ रहे हो यहां पे, जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं कर लोगे अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद आपका आउट ऑफ वाइड हो रहा है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं रेजिस्टेंस का। फाइंड द रेजिस्टेंस का गया, किसी का नहीं छोड़ना, एक एक लेवल का क्वेश्चन लेके चलना है। फाइंड द रिलेटिव डायमीटर ऑफ टू वायर्स हैविंग रेजिस्टेंस 60 ओम। 16 ओम का रेजिस्टेंस है, उसका रिलेटिव डायमीटर पूछा भाई उसने, ठीक है। डायमीटर तो समझते हो ना आप, है ना, ये त्रिज्या और ये पूरा डायमीटर डी, ठीक है। और उसने रेजिस्टेंस दिया है, कोई रेजिस्टेंस है भाई, R1 है आपके पास, कितना, 16 ओम, 16 ओम, और R2 दिया है बेटा उसने कितना, 25 ओम। तो R2 दिए दिया उसने 25 ओम। एज्यूम दैट दे हैव इक्वल लेंथ, उसने बोला कि लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई लेंथ इक्वल है, अब लेंथ इक्वल है, ठीक है, एंड मेड अप द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के भी बने हुए हैं, सेम मटेरियल का बना हुआ है। अगर उसकी सिंपल सी बात है, उसने बोला लेकिन रेजिस्टेंस किसका कम है, इसका, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसका ज्यादा है, तो R2 वाला मोटा होगा ज्यादा, R2 वाला, इसमें कोई दो राय नहीं, ज्यादा मोटा होगा, सॉरी मोटा नहीं पतला होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, है ना, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो एरिया किसका ज्यादा होगा, 16 ओम वाले का, और कम किसका होगा, R2 वाले का, ठीक है। इतना तो मैं पता चल गया। उसने कहा कि भाई सेम वॉल्यूम वाला, लेकिन उसने पूछा डायमीटर का रेशियो बता दो आप, क्या है फिर, यानी कि इसका डायमीटर इससे कितने बड़ा और कितने गुना छोटा है, वही पूछा है बस उसने, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चल गया। अब देखो यहां से हमें रिलेशन निकालना, हमें पता है कि भाई डायमीटर का रिलेशन कहां से निकल सकता है, यहीं से पता चल जाएगा। A इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर, और R इक्वल टू क्या हो गया, पाई D/2 का स्क्वायर। एरिया देखा जाए तो पाई D²/4, तो D²/4, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा देखा जाए तो यानी कि एरिया डायमीटर के क्या है, डायरेक्टली स्क्वायर टाइम प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्या पता चल रहा है मेरे को, अगर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है और मुझे पता A इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D² है, तो क्या मैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D² कर सकता हूं डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिसका डायमीटर बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहीं से क्या आ जाएगा बच्चों, यहीं से आ जाएगा आपके पास, इसको हटा दूं मैं, उतार लिया होगा आपने, ठीक है, ये पता चल गया कैसे आया। तो यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, अगर मेरे पास है R2/R1, ठीक है, तो R2D² के, तो ये क्या हो जाएगा, R2 को लिखना है मेरे को 1/D², 1/D², ठीक है, डिवाइड बाय R1 भी 1/के T1² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा देखा जाए तो R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू किस, D1 D2 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, D1 डिवाइड बाय D2 अंडर रूट में R2/R1। तो फॉर्मूला ये याद भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, अगर डायमीटर का रिलेशन निकालना है तो रख दो भाई D1/के D2। तो कितना आ गया बच्चा, ये आ गया मेरे पास 25 बटे कितना 16 में 16 का 4 अंडर रूट, दैट मीन्स 5/4, यानी कि 1 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ गया है, सॉरी 4 कितना आ गया, 4 एकम 4
4 दूनी 8 और 4 5 20, 1.25। तो क्या आया d1 अपॉन के d2। तो मैं बोल सकता हूं d1 इक्वल टू 1.2 टाइम ऑफ 2.5 ऑफ d2। d1 कौन सा था, ये, यानी कि इससे 1.25 गुना ज्यादा बड़ा होगा। R1 ज्यादा बड़ा, तो जो मेरी पहली वायर थी उसका जो मेरे पास डायमीटर रहेगा 1.25 टाइम ज्यादा होगा। तो ये हमने पहले बताया था कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका डायमीटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो डायमीटर d1 का, इसका डायमीटर d1 और इसका डायमीटर d2। क्लियर है बच्चों? ओके, एक बार ये करने से पहले आप वो एक बार वेरीफाई कर लेना। मुझे लग रहा है वो जो टेबल्स है उसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है, क्योंकि वो बुक की कॉपी है तो किसी बुक से ही ले रखा है वो, तो बुक में ज्यादातर गलत होता नहीं वैसे, बट वेरीफाई कर लेना। मेरे हिसाब से 1 पॉइंट कॉपर की जो है 7 है, 1.7 कभी कभी आ जाता है। ठीक है, चलिए बाकी आप वो स्टैटिक वैल्यू है, स्टैंडर्ड बेस वैल्यू, गलत होगी नहीं वो। ठीक है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि कभी बिल्कुल एग्जैक्ट वही आप कंफ्यूज कर दो और खुद भी हो जाओ। ठीक है, वरना अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा वेरीफाई करके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।